नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के तीसरे चैप्टर के बारे में। रिच डैड पुअर डैड किताब के तीसरे चैप्टर माइंड योर ओन बिजनेस में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो केवल नौकरी करने से यह संभव नहीं है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि लोगों को दूसरों के लिए काम करने की बजाय अपनी खुद की व्यावसायिक और निवेश संपत्ति बनानी चाहिए। इसमें बताया गया है कि अमीर लोग हमेशा अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जबकि मध्य वर्ग और गरीब वर्ग अपनी आय बढ़ाने के लिए नौकरी पर निर्भर रहते हैं। नौकरी करना और खुद का व्यवसाय। रॉबर्ट कहते हैं कि अधिकांश लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत पैसा चाहिए होते हैं। वे बिल चुकाते हैं, खर्चों में फंसे रहते हैं और इसलिए कभी खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। वह बताते हैं कि यदि आप अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देंगे तो जीवन भर दूसरे के बिजनेस को मजबूत करते रहेंगे। रिच डैड के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी नौकरी को अपनी प्राथमिकता आय का स्रोत मानते हुए साथ ही साथ अपनी संपत्ति पर भी ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में आय उत्पन्न करेगी। उनका कहना है कि जब तक दूसरे के सपनों को साकार करने में लगे रहोगे, अपने खुद के सपने को आप नहीं जी सकते। इस अध्याय में लेखक फिर से संपत्ति और देनदारियां के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हैं। संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, देनदारियां वह होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अपने एसेट कॉलम को बड़ा करना। अमीर लोग यही करते हैं, वे निवेश, रियल एस्टेट, स्टॉक, रॉयल्टी आदि में पैसा लगाते हैं जिससे उन्हें अस्थायी आय मिलती है। अब जानते हैं व्यवसाय का मतलब क्या है। यहाँ बिजनेस का मतलब सिर्फ कंपनी शुरू करना नहीं, बल्कि ऐसी निजी आर्थिक ढांचा तैयार करना है जो आपकी आजादी को सुनिश्चित कर सके। उदाहरण के लिए स्टॉक, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, बौद्धिक संपत्ति, इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी जैसे किताबें, म्यूजिक। रॉबर्ट कहते हैं कि आपका असली लक्ष्य काम से बाहर निकलकर पैसे को अपने लिए काम करने देना होना चाहिए। कियोसाकी बताते हैं कि अधिकांश लोग एक नौकरी में फंसे रहते हैं। जैसे ही वे ज्यादा कमाते हैं वे ज्यादा खर्च करने लगते हैं। बड़ी कार, बड़ा घर, अधिक ईएमआई और टैक्स। इस तरह वे सभी अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार नहीं पाते हैं। वे चक्र उन्हें जीवन भर एक चूहा दौर में बनाए रखता है। पुअर डैड की सोच थी पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और मेहनत करो, लेकिन रिच डैड ने सिखाया पढ़ाई के साथ साथ निवेश करना सीखो और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बड़ा करो। अपने एसेट कॉलम पर ध्यान देना शुरू करें। लेखक सुझाव देते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी नौकरी के साथ साथ अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित चीजें हो सकती हैं: रियल एस्टेट जिसमें किराए से आय हो, स्टॉक या म्यूचुअल फंड जो डिविडेंड और वैल्यू ग्रोथ दे सके, छोटे व्यवसाय जो समय के साथ स्केलेबल हो सके, इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी जैसे किताबें, कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि अपनी आर्थिक समझ को बढ़ाना बहुत जरूरी है। वित्तीय शिक्षा ही आपको यह समझाने में मदद कर सकती है कि कौन सी संपत्ति आपके लिए सही है, कब और कितना निवेश करना है और कौन सी देनदारी से दूर रहना है। रिच डैड हमेशा कहते थे आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, आपको पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। शुरुआत कैसे करें? लेखक सलाह देते हैं अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाकर निवेश शुरू करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, नया सीखते रहें, खासकर निवेश, टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी बातें। किसी बिजनेस या साइड प्रोडक्ट की शुरुआत करें, जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे आपकी संपत्ति आपका सहारा बनेगी। माइंड योर ओन बिजनेस अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। असली आजादी तब मिलती है जब हमारी संपत्ति हमारे लिए काम करती है। लेखक की सलाह है कि आज से ही अपने बिजनेस पर ध्यान देना शुरू करें। भले ही वह छोटा हो, लेकिन समय के साथ वह आपको आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति को समझकर स्मार्ट फैसला लेने होंगे, ठीक उसी तरह जैसे अमीर लोग लेते हैं। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। और अंत में हमारे चैनल एबिलिटी ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी आपको मिलती रहे जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे।